अच्छा साथियों, एक ऐसी कहानी आपके बीच में आई जो सोशल मीडिया पे तहलका मचाई हुई है। ऐसी कहानी आज तक आपने नहीं सुना होगा। अरे वाह! बिरहा तो नेट के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मंच के माध्यम से तमाम बिरहा आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन बिरहा सुनने के बाद यह दिल द्रवित हो गया होगा, यह कलेजा पिघल गया होगा। लेकिन आज इस बिरहा को सुनकर के एक खून खौल उठेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबू हो, आज हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक जेपी यादव मन्नत स्टूडियो कोलघाट आजमगढ़ से इस बिरहा की प्रस्तुति कर रहा हूं और हमें विश्वास है कि इस बिरहा को आप जरूर पसंद करेंगे। 4 लाइन भूमिका, बड़ी सुंदर भूमिका, बड़ी सुंदर बात कवि जी ये बिरहा के अंदर लिखलन। का लिखलन? नारी के ऊपर। नारी क्या है? क्या कहूं कलयुगी नारियों की व्यथा, पाक के मौका ए पल में बदल जाती है। कामिनी काम के कामना के लिए, अरे देख कर पर पुरुष को मचल जाती है। एक कभी दुर्गा काली बनी शक्तिशाली, कभी बन के अबला दहल जाती है। और प्रेम श्रद्धा या विश्वास को तोड़कर मर्द को दे के धोखा निकल जाती है। प्रेम श्रद्धा या विश्वास को तोड़कर मर्द को दे के धोखा निकल जाती है। नारी की गरिमा क्या है? बाबू हो, बड़ी सुंदर बात कवि जी लिखते हैं कि नारी की गरिमा ज्ञान गहराई सब न जानेला, नारी में माता की परछाई सब न जानेला। बाबू गौर करेंगे, लेकिन आज नारी अपने आप को नहीं समझ पाती है कि मैं हूं क्या, मेरी गरिमा क्या है। नारी की गरिमा ज्ञान गहराई सब न जानेला, नारी में माता की परछाई सब न जानेला। बाहरे नारी ये धरती पर आयल है। ये बाबू, ये धरती का उत्पत्ति, ये लोगन का उत्पत्ति नारी से ही भैल बा। लेकिन नारी को कम से कम अपनी गरिमा को रखना चाहिए। बड़ी सुंदर एक लाइन यहाँ एक गजल के टुकड़ा कवि जी लिखलन। कौनो आशिक मन चला किस्म को जा रहा है, मासुका की नजर पड़ गई और मासुका कहती है, क्या कहती है? वही गजल है। मासुका कह रही है, क्या तुम शराबी हो? आशिक कह रहा है, नहीं, मैं शराबी नहीं हूं। लेकिन ये जो नशा है, यह कैसी नशा है? बता रहा है, क्या बता रहा है? हो मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, हो मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, आंख से पीने में तो खराबी नहीं। बहुत अच्छे, क्या बात है।
शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, आंख से पीने में तो खराबी नहीं। लेकिन बड़ी सुंदर भाव कवि जी लिखलन करे अंदर। का लिखलन? बाबा एक बेवफा बीवी के ऊपर कवि की कलम चली है, घाव कर रही है, वार कर रही है। क्या वार कर रही है? हो बेवफा हो गई, बेवफा हो गई, हो बेवफा हो गई, बेवफा हो गई, शादी करके बता क्यों खफा हो गई। ए बाबूजी, हमारे कवि जी राम नरेश कवि जी बड़ी सुंदर लाइन को लिखे हैं और यही से हमारे एक कहानी के शुरुआत होके जात बा। बिरहा तमाम लोग गौलन, तमाम लोगन के मुंह से सुनल गल, लेकिन एक बारी जेपी यादव के भी बिरहा आप लोग जरूर सुनिहन। कहानी के शुरुआत हो, कैसे शुरुआत बा? बछवल का रहने वाला, जिलाया जंगल ग्राम बछवल का रहने वाला, आलोक मौर्य का गरीबी से पड़ा पाला। 2009 में वह नौकरी को पाया है, 2009 में वह नौकरी को पाया है, चिरई गांव बनारस से रिश्ता आया है। ज्योति मौर्य से शादी वह रचाया है, ज्योति मौर्य से शादी वह रचाया है, बना के दुल्हन ज्योति को बछवल लाया है। बाबू हो बात के समझला, कहानी कहीं दूर के नहीं बा। आजमगढ़ जिला थाना मेहनगर के अंतर्गत एक बहुत बड़ी ग्राम सभा है जिसका नाम है बछवल। बछवल गांव के रहने वाला मुरारी मौर्य, पिता का नाम मुरारी मौर्य और माता का नाम पद्मा मौर्य। बहुत छोटा परिवार है, बहुत संपन्न परिवार है। 3 गो बचवा बाटन, 2 ठे लड़का सरकारी ओहदा पे बाटन। बाबू मुरारी मौर्य सरकारी प्रिंसिपल बाटन। कौनो दिक्कत परेशानी नहीं बा। छोटका लड़का आलोक मौर्य, आलोक मौर्य भी सन 2009 में सफाई कर्मचारी के नौकरी पा गिलन। आज के जमाने में एक फैशन हो गई बा, सब लोग जे भी शादी कर जात बा तो ओके सरकारी लड़का चाहत बा। जब आलोक मौर्य सरकारी कर्मचारी हो गेलन, सफाई कर्मचारी हो गेलन, तो तिलकहरू द्वार खांचे न लगी है। यार देखा बनारस चिरई गांव से बाबू पारसनाथ मौर्य शादी खोजत खोजत बछवल गांव में आ गिलन। जब बछवल गांव में आ गिलन तो मुरारी मौर्य के छोटका लड़का जेकर नाम आलोक बा, आलोक मौर्य से
शादी तय हो गई। और जब शादी तय हो गई हो बाबू, दुल्हन बना के बछौल गांव में लेके अइलन। धीरे धीरे कुछ दिन बीतल। और जब कुछ दिन बीतल हो, यही बीच में ज्योति मौर्य अपने पढ़ाई के प्रस्ताव आलोक मौर्य से रख दिलिन। जब आलोक मौर्य से अपने पढ़ाई के प्रस्ताव रखलिन, तब भैल का एक लाइन यहाँ गीत लग गई। ले ले यहाँ सेंट गमकौआ राजा जी, ले ले यहाँ सेंट गमकौआ राजा जी, मारी मारी के घूमा पूरा गौवा राजा जी। क्या बात है? गीत रहल, लेकिन गौर करेंगे ये हर ज्योति मौर्य अपन प्रस्ताव आलोक मौर्य से रख दिली। का रखली? ज्योति कहा हमके पीसीएस का राजा राजा जी, ज्योति कहा हमके पीसीएस का राजा राजा जी, माना माना मोर बतिया पढ़ावा राजा जी। आलोक मौर्य से कहता ज्योति मौर्य कि हमार पढ़ का इच्छा हो, हमके पीसीएस करा दो। हम कोनो नौकरी करे के चक्कर में बाटी, हमारी बचपन का लगन ही हो। समझावत हो आलोक मौर्य की बड़ी कठिन बात बतावत छो। अब बिना माई बाबू से पूछले भैया बाटन भौजी बाटी, अब हम कैसे पढ़ाई? ज्योति बतावत या कि तू ना समझत हुआ, अगर जौने दिन हम नौकरी पा जाए उस दिने का होई? अरे नौकरी तोहार बीबी कर लगी, नौकरी तोहार बीबी कर लगी, गौवा के लोग सब डर लगी। सर्विस में सैलरी जब बढ़ेला हो, लंगड़ा भी पर्वत पे चढ़ेला हो। माई बाबू सबके मनावा राजा जी, अरे माई बाबू सबके मनावा राजा जी, माना माना मोर बतिया पढ़ावा राजा जी। ज्योति मौर्य समझावत है कि जौने दिने हम नौकरी पा जाई वो दिने तुहार भी मान सम्मान बढ़ जाई, हमार भी मान सम्मान बढ़ जाई, पूरे परिवार का मान सम्मान बढ़ जाई। ए बाबू, ज्योति का बतिया आलोक मौर्य के दिमाग में धस गई। आज इलाहाबाद में आलोक मौर्य अपन ड्यूटी करत हवन, और वही जग एक भाड़ा पर, एक किराया पर रूम लेकर के ज्योति मौर्य के भी ट्यूशन करावे लगलन, तैयारी करावे लगलन, पढ़ावे लगलन। और जब पढ़े लगली ज्योति मौर्य, धीरे धीरे बाबू हो कुछ दिन बीतल हो। और जब कुछ दिन बीतल तब भैल काठे बात कहली, एक लाइन यहाँ गीत बदल गई। उहे गीत के लाइन हो मास्टर, क्या बात है, बहुत अच्छे। माता बहन लोग गीतिया के बड़े प्यार से गावेली। हो सैया नैहरे में नेबुला लगा के गए हो, लगा
घरे में नेबुला लगा के गयो। लेकिन बाबू गौर करेंगे, आज आलोक मौर्य एक भाड़े पर एक किराए पर मकान लेकर के आज अपने बीवी के पढ़ावे लगलन, ज्योति मौर्य के पढ़ावे लगलन। हो अपने बीबी के बला मुआ पढ़ावे लगल। लेके कर्जा उनके कोचिंग में लगावे लगल। हो लेके कर्जा उनके कोचिंग में लगावे लगल। अपने बीबी के बलमुआ पढ़ावे लगल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपने बीबी के बलमुआ पढ़ावे लगल। जवन अपन तनख्वाह मिले ओके दे दे, अगर कम पड़े तो कर्जा कुमाम ले करके ज्योति मौर्य के पढ़ावे लगलन। संजोग के बात देखें, धीरे धीरे सन 2015 का समय आ गई। जब सन 2015 का समय आ गई तो भैल का 2015 में भैली अधिकारी। बाबू हो गौर करेंगे, सन 2009 में आलोक मौर्य सफाई कर्मचारी का नौकरी पौलन। सन 2010 में उनकर शादी हो गई और सन 2015 में नौकरी भी पा गई। एक खुशी का लहर है परिवार में। 2015 में भैली अधिकारी। नौकरी पा गई, एसडीएम बन गई। लेकिन एक ठे आयब हो गल। उ कौन है बा? गली पगल धैल इश्क का बीमारी। ज्योति के लोग समझावे लगल, ज्योति के लोग समझावे लगल। अपने बीबी के बलमुआ पढ़ावे लगल। अपने बीबी के बलमुआ पढ़ावे लगल। सन 2015 में एसडीएम बन गई। परिवार में खुशी का लहर बा और मीडिया के सामने भी उस वक्त ज्योति मौर्य ने इस बयान को, अपने बयान को दिया कि हमारे पति आलोक मौर्य का यह देन है, इनकी यह संघर्ष है, इनका ही यह परिश्रम है कि आज मैं ज्योति मौर्य इस पद को पाई हूं। बाबू हो, धीरे धीरे समय बीते लगल। यही बीच में सन 2015 में ही ज्योति मौर्य दूठे बेटियन के भी जन्म दिली। 2 बेटी को जन्म दे करके बाबू अपनी नौकरी को कर रही है। लेकिन एक दिन विवाद हो गया। वह कैसा विवाद था? ज्योति मौर्य अपना फेसबुक चला रही थी। ज्योति मौर्य अपना फेसबुक चला रही थी और फेसबुक को चलाते चलाते भूल गई, फेसबुक को रख दी। रख करके कहीं चली गई और आलोक मौर्य जब पहुंचता है उस मोबाइल को उठाता है और मोबाइल पे होने वाले वार्तालाप को
जब देखता है तो अवाक हो जाता है, ये क्या हो रहा है। शॉट लग गया, आलोक मौर्य को शॉट लग गया। बाबू चौंक गया, घबरा गया कि अरे ये क्या हो रहा है। अब तक तो बहुत अच्छा से बीत रहा था, लेकिन आज यह नैया किस घाट पे जाकर के लग रही है। अवाक हो जाता है बाबू आलोक मौर्य। ए लिए कवि जी के बिरहा में टेरी लिखा के पड़ल का लिखलन। अरे नवरिया या बताने की कड़ुबल, अरे नवरिया हो नवरिया या बताने की कड़ुबल, अरे झंखा आलोक धोखा दे गइल में हरिया। बाबू हो फेसबुक पर जिससे वार्तालाप हो रही थी वह होमगार्ड के कमांडेंट अधिकारी था मनीष दुबे। मनीष दुबे बाबू आज आलोक मौर्य के जिंदगी में रोड़ा बनकर के उभर गया और फेसबुक को देखा है, उस वार्तालाप को देखा है। आलोक मौर्य अवाक हो जाता है, लेकिन वह मुलाकात हेड कमांडेंट मनीष दुबे की बरेली के गन्ना मिल में ज्योति मौर्य ड्यूटी कर रही थी और वहीं पर मनीष दुबे पहुंचता है और ज्योति मौर्य की मुलाकात होती है। जब मुलाकात होती है तो मैटर फेसबुक व्हाट्सएप पे पहुंच गया। फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से बातें होने लगी, लेकिन बात धीरे धीरे बिगड़ने लगी, अंदर अंदर बात बढ़ने लगी। और आलोक मौर्य देखता है, दोनों को एक सामने बैठ करके देखता है तो यही समझता है कि आपस में दो अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन आलोक मौर्य यह नहीं जानता था बाबू उस वक्त कि यह खेला बिगड़ चुका है। हेड कमांडेंट मनीष दुबे के मन में बहुत घात था बाबू, और ज्योति मौर्य को संपर्क में अपने ले लेता है। इतना ही नहीं, मनीष दुबे ज्योति मौर्य ही नहीं बल्कि उसके पास और तमाम ऐसी बातें, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई है कि किसी लड़की से शादी करके उससे 80 लाख रुपए की मांग कर रहा है। और इसी बीच में ऐसा भी सुनने को मिला है, ऐसी भी बात आई है मीडिया के माध्यम से कि किसी होमगार्ड लड़की के साथ भी मनीष दुबे गलत काम किया है। ऐसी तमाम बातों को लेकर के बाबू यह बात धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल गई है। तो धिक्कार है ऐसी नारी को, तो धिक्कार है ऐसी नारी को शिक्षित होकर ना ज्ञान हुआ। सब लोग कहेला कि पढ़ा लिखा ज्ञान होई, बुद्धि होई, विवेक होई, लेकिन पढ़ने के बावजूद भी कोई ज्ञान नहीं हुआ। तो धिक्कार है ऐसी नारी को शिक्षित होकर ना ज्ञान हुआ। नारी की गरिमा डूब गई, एसडीएम का अपमान हुआ। यहाँ ज्योति मौर्य की ही बात नहीं है बाबू, यहाँ एक बहुत बड़े अधिकारी एसडीएम पद का अपमान हो रहा है। तो अधिकारी होकर मनीष दुबे, इधर एसडीएम पद पर ज्योति मौर्य है और वह हेड कमांडेंट मनीष दुबे, वो भी सरकारी ओहदे पर है, बहुत बड़े पद पे हैं। लेकिन इस पद की, इस कुर्सी की, इस गरिमा का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है।
अधिकारी होकर मनीष दुबे अयासी में अंधा हुआ। एक ही मछली के कारण ही सारा तालाब गंदा हुआ। ये बाबू कहल जाला कि एक मछली पूरे तालाब के गंदा कर दिले। इसी बात को लेकर के तमाम औरतें मीडिया पर आई और अपनी अपनी बातों को रखा कि ऐसा नहीं है कि अगर एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, अगर एक नारी अगर गंदा हो गई, गलत हो गई, तो पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा नारी समाज नहीं गंदा हो सकता है। तमाम लोग अपना सफाई दे रहे हैं, लेकिन वाह, नहीं ऐसा होना चाहिए बाबू। एक सरकारी पद, एक ओहदे की बहुत बड़ा अपमान किया है इन दोनों ने। और इतना ही नहीं, पता लगा है बाबू मीडिया के माध्यम से कि मनीष दुबे निलंबित हो चुका है और उसके ऊपर FIR मुकदमा भी लिखा जाने वाला है। इतना ही नहीं, जोगी जी का डंडा चला है, हो सकता है कि इनके भी घर पर बुलडोजर चले और ज्योति मौर्य पर भी कार्रवाई जरूर होगी। आज आलोक मौर्य बाबू अपने सारे सबूत को पेश कर चुका है, लेकिन गौर करेंगे ये बतिया जब मीडिया के कान में पहुंचल बा तब मीडिया वाले पूरे हिंदुस्तान में बतिया के फैला देलन। कैसे फैलौलन? बाबा मीडिया बतावे जब ज्योति का कहानी आया रे, ज्योति का कहानी चारों रमा चला बवाल न हो राम। क्या बात है? ए बाबू, मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के प्यार के जैसे जंगल में आग फैलले, वो तरीका से मीडिया वाले फैलावे लगलन। लेकिन बाबू गौर करेंगे, अगर ऐसा होता रहेगा तो कौन अपने नारी पर विश्वास करेगा, भरोसा करेगा? तो कैसे विश्वास करी है नारी पे सजाना, अरे नारी पे सजाना मानवा में होई है मलाल नेरा। बाबू हो, अगर ऐसा इस दुनिया में अगर होता रहा तो कैसे लोग अपने नारी पे कैसे विश्वास करेंगे? इसी बात को सुन करके आप पेपर पढ़े होंगे, पत्रिका पढ़े होंगे, 139 नारियां, महिलाएं अपने नौकरी की तैयारी कर रही थी और उनको घर बुला लिया गया। तक केतना करावत रहल दीदी के पढ़ाई, आये दीदी के पढ़ाई ले हलो बोलाई तो काल नेरा। बाबू हो, गौर करेंगे इस समाज में यह जो हुआ है ज्योति और मनीष दुबे के बीच में, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।
ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक सजा सजाया परिवार इन लोगों ने उजाड़ दिया। और मनीष दुबे का तो यह धंधा है, वह खेती किया हुआ है। एक नहीं 4-4, 5-5 नारियां उसके पास हैं। बताइए, इस समाज में पढ़े लिखे समझदार लोग जब ऐसा करेंगे तो और लोग क्या करेंगे? कहना हो का कहना बा खड़ी के लाइन में, अरे शिक्षित होके नारी जब डुबई है पगड़ी, तो अपने नारी पे बताओ तब भरोसा के करी। शिक्षित होके नारी जब डुबई है पगड़ी, अपने नारी पे बतावा फिर भरोसा के करी। अगर ऐसा होता रहा तो यह कितनी दुख की बात है। समझदार लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम नारी को अपनी गरिमा को समझना चाहिए। नारी ही नर को जन्म देती, जग में सुमन स्नेह से सजाती है नारी। नारी के उर्मे है रमते नारायण, महामाया जग में कहाती है नारी। नारी नजर सर से बेद है, जिगर को मोहब्बत का मरहम लगाती है नारी। अरे नारी से कोई नहीं पार पाया, भटकते को राह बताती है नारी। अगर कोई भटक जाता है तो उस वक्त नारी उसको राह बताती है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप संभल जाइए, कम से कम आप अपने सही रास्ते पर चलिए। और नारी ही जब भटक जाएगी तो बताइए क्या होगा? इस समाज का क्या होगा? इस समाज के लोगों का क्या होगा? बाबू हो कहना होगा, अरे मर्दन का भाग्य और नारी का चलनिया, अरे मर्दन का भाग्य और नारी का चलनिया, अरे कहिया बदल जाई जाने नाही दुनिया। अरे रिश्ता पे अयासी का जब घेरी बदरी, तो अपने नारी पे बतावा तब भरोसा के करी। अब तक तो चलता रहा, प्रशासन भी छानबीन में लगे हुए थे, प्रशासन के लोग। लेकिन बाबू आज हमारी बिरहा का रिकॉर्डिंग हो रहा है और आज ही मनीष दुबे सस्पेंड कर दिया गया। जोगी जी का डंडा उठ चुका है और हम मांग करेंगे कि मनीष दुबे के भी घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। और साथियों, अगर आज इस स्थान पे जो आलोक के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो गलत हुआ है, अगर कहीं ऐसा आलोक मौर्य करता तो महिला आयोग खड़ा हो जाती। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि एक पुरुष आयोग भी होना चाहिए, ताकि अगर कोई महिला अगर गलत करती है तो पुरुष आयोग भी उस पर आपत्ति जता सके, उसको रोक सके। आखिरी में कहना होगा, गुरु बिहारी गुरु गणेश
दूषित हो गया समाज। अरे विमल चंद्रिका रामदेव जी बिरहा के सिरताज। अरे नवरिया वतने की का डूबल, अरे नवरिया वतने की का डूबल, अजय पी राम नरेश का चमकले सयरिया हो, नेवरिया वतने की का डूबल।